सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो बिरागा। जब ही सदा रघुनायक नामा, जय तय सुनहि राम गुण ग्रामा। अर्थात जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य पैदा हो गया। वह सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ था श्री रघुनाथ जी की के गुणों का या गुणों की कथाएं सुनने लगे। दोहा है, चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरी मई धरी हृदय हरि सकल लोक अभिराम। अर्थात चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रही शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश से ही ज्ञाना, कतहु राम गुण कर ही बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। अर्थात वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि बिधि गेहूं कालू बहु बिति, नित ने होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भक्ति के रेखा। अर्थात इस प्रकार बहुत समय बीत गया, श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के नियम, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति ही अटल टेक को देखा है। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकरी सराहा, तुम बिनु असब्रतु को निर्वाहा। अर्थात तब कृतज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना को और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। भय विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनित गिरजा कई करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। दोहा है, अब बिनती मम सुनो शिवो, जो मोह पर निज नेहु। जाय विवाहु सैल जय मोही, मांगे देहु। अर्थात हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। क्या शिव जदपि उचित अस जाने, ना अस नाही। नाथ बचन पुनि मिटी न जाई, सिर धरी आयसु करिय तुम्हारा। परम धर्मो ये नाथ हमारा। अर्थात शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माँ तो पिता गुर प्रभु के बानी, बिन ही विचार करिए सब शुभ जानी। तुम है सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। अर्थात माता पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सो सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन राहु, अब उर राखो जो हम कहूँ। अर्थात शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हर आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असभासी, शंकर सोई मूर्ति उर्राकी। तभी सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। अर्थात इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र भगवान है वह अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। दोहा है,
पार्वती पही जाए तुम्हें प्रेम परीक्षा लेहु, गिरिहि प्रेम प्रेरी पठेहु भवन, दूरी करेहु संदेहु। अर्थात आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गोरी देखी तो कैसी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनु सैल कुमारी, करहु कवन कारण तपुबारी। अर्थात ऋषियों ने पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे सैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कही अब राधु का तुम्हें चहु, हम सन सत्य परमो किन कहु, कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसिए हो सुनी हमारी जड़ताई। अर्थात तुम किसकी आराधना करती हो, क्या चाहती हो, हमें अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। बात कहते मन बहुत संकुचाता है, आप लोग मेरी मूकता सुनकर हंसेंगे। ये किसने कहा, पार्वती ने कहा। मनु हट पर न सुन ही सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख ने हम चही उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है और वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी जो कह रहे हैं उसे सत्य जानकर मैं बिना किसी पंख के ही उड़ना चाहती हूँ। देख हो मुनि अविवेक को हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। अर्थात हे मुनियों, आप लोग मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। दोहा है, सुनत बचन भी है से, रीह से गिरी संभव तव दे है, नारद कर उपदेशु सुनी कहु बसेउ किसु गे है। अर्थात पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुत नह उपदेश नहीं जाई, तिन्ही फिरे भवनु न देखा आई, चित्रकेतु कर घरु उन घाला, कनक कसीपु कर पुनियस डाला। अर्थात उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु को घर को नारद ने चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सीख जे सुनी नर नारी, अवसी होई तजी भवनु भिखारी, मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आपु सरी सब ही जय किना। अर्थात जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वह घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानी विश्वासा, तुम्हें चाओ पति सहज उदासा, निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अघे दिगंबर ब्याली। अर्थात उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपोलों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहू कवन सुखु अस बरु पाए, भल भूली हूँ ठग के बोराए, पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मरा हैनी ताही। अर्थात ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंच के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला।
दोहा है, अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मांगी भव खाई, सहज एका किन्ह के भवन, कबहू की नारी खटाई। अर्थात अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले घर ही भी भला क्या कभी स्त्री टिक सकती है। अजहू मानो कहा हमारा, हम तुम्हें कहूँ बरु नीक बिचारा, अति सुंदर सुचि सुगत सुशीला, गावही वेद जासु जस लीला। अर्थात अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है, वह बहुत सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दुष्यंत रही सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी, असबरु तुम्ही मिला आनी, सुनत बहिसी कह बचन भवानी। अर्थात वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठीपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरिभन तनु एहा, हटने छूट छुटे बरु देहा, कनकौ पुनि पसाण ते होई, जारौ सैजु न परहरि परिहर सोई। अर्थात आपने सत्य ही कहा कि मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।